वेलकम बैक टू माय फिटनेस ब्लॉग। आई होप आप लोग सभी अच्छे हो गाइस। मैं बहुत अच्छी स्वागत है आप लोग का नई ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस आप लोग के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कॉर्पोरेट में वर्क क्या होता है, वर्क कब से स्टार्ट होता है, कितना टाइम लगता है, इससे रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे आज। और जो लोग गाइस नए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। माई फिटनेस को अटेंडेंस लगा दो, अटेंडेंस लगाना बहुत ज़रूरी है। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना बेहतरीन ब्लॉग आएगा, तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है आप लोग का गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। और ऑनबोर्डिंग का अपडेट मैं दे दी हूँ। आज संडे है तो आज ऑफिस नहीं गई थी, कल ऑफिस जाती हूँ, देन जो अपडेट मिलता है फिर मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में प्रोवाइड करूँगी अपडेट। तो वैसे तो मैं सोची थी कि मैं ब्लॉग शूट करके रख लूँगी कुछ टाइम, मतलब आज संडे को, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया गाइस। और सबके पास टाइम होता है बट मेरे पास नो टाइम, आई हैव नो टाइम। तो नहीं मिला बिल्कुल टाइम। अभी रात के 11 बज रहे हैं, सेम डे सेम टाइम। मैं वर्कआउट करने भी गई थी जिम, क्योंकि मुझे अभी कुछ बॉडी में चेंज करना है। स्टमक बहुत आ गई है तो उसे थोड़ा कंट्रोल करना है, तो इसलिए मैं वर्कआउट करने गई थी आज। सिर्फ और सिर्फ कार्डियो किया, तो वो मैं उसमें टाइम लग गया। फिर थोड़ा रील शूट किया। तो गाइज़ आप लोग जो भी नए हो चैनल को तो प्लीज़ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो जाके, अच्छी अच्छी रील आती है। और मेरे फेसबुक को, ये सारा लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में रहता है गाइज़, तो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करो, लिंक जाके फॉलो करो। और लिंक्डइन की लिंक भी है, तो आपको अगर कुछ ऑफिशियल पूछना है, जॉब से रिलेटेड पूछना है, तो आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो करो, वहाँ मैं रिप्लाई करती हूँ। बाकी जिनका कमेंट्स पेंडिंग है, जिनका अपडेट नहीं दी हूँ, जिनका मैसेज पेंडिंग है, मैं सबको कल रिप्लाई करूँगी ऑफिस में बैठ के आराम से रिलैक्स मूड में। क्योंकि सैटरडे संडे ऐसा दिन हो जाता है ना, पूरा टाइम निकल जाता है, पूरे मतलब काम करो। और अभी जैसे कि पता है आप लोग को, डेली बारिश हो रही है दिल्ली में, तो बारिश की वजह से ना हर जगह सीलन हो गया। तो मैं कंटिन्यू सफाई की हूँ, कल पूरा दिन सफाई किया, फिर आज मंदिर की सफाई की। ये देखो पूरा मंदिर, मतलब मेरी मंदिर जैसी वो है ना लकड़ी वाला, तो वो पूरा वाइट हो गया था अंदर से। तो क्योंकि मैं डेली पूजा नहीं कर पाती हूँ ऑफिस की वजह से, और फिर एग वगैरह खा लेती हूँ, तो संडे सैटरडे में पूजा करती हूँ मैं, तो फिर इसलिए आज मैंने पूरा क्लीन किया है, पूरा सफाई किया है। ये देखो मंदिर की। और अभी नवरात्र आने वाला, तब मैं डेली पूजा करूँगी, क्योंकि उस टाइम मैं नॉनवेज अगर नहीं खाती हूँ, नॉनवेज की वजह से पूजा नहीं हो पाता, वरना तो हो ही जाता है गाइस। और जिम भी ज़रूरी है, बॉडी भी ज़रूरी है, भगवान भी ज़रूरी है। तो आप दिल से पूजा करो, भगवान हमेशा साथ रहता है। तो चलिए गाइस, ये सब तो नॉर्मल बातें थी, मैं सोची आप लोग के साथ शेयर करते हैं मेरा दिन कैसा जाता है, क्या करती हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए थे, जिम के कपड़े हो जाते हैं, ऑफिस के कपड़े हो जाते हैं, डेली बेसिस पे मतलब बहुत काम हो जाता है 2 दिन। और अकेले हर चीज़ मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है गाइस। वैसे भी अब फेस्टिवल का सीज़न आ रहा है, अभी दिवाली है, छठ है, फिर आपको नवरात्रा है। नींद भी आ रही है मुझे। पहले तो नवरात्रा है, तो मुझे मतलब फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता है, बहुत आई लाइक इट। तो मैं तो यहीं सेलिब्रेट करूँगी। आप लोग बने रहना ब्लॉग में, बहुत अच्छी अच्छी ब्लॉग आएगी नवरात्रा के। इस बार नवरात्र में फ़ास्ट भी करूँगी, और फिर नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ होंगी, कहाँ से मैं कपड़े लेती हूँ वगैरह, सब मैं एवरीथिंग बताऊँगी। तो गाइज़ बहुत इंटरेस्टिंग ब्लॉग आने वाला, तो बने रहना। तो चलिए गाइज़ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पता है कि ऑनबोर्डिंग प्रोसेस होता है 1 दिन में, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाती है। फिर आपको कब ज्वाइन करना है, ज्वाइनिंग डेट आपको मिल जाता है कि इस डेट पे ज्वाइन करना है। बट क्या सेम डेट पे हमें सेम दिन काम करना होता है, या फिर प्रोजेक्ट मिल जाता है? देखो एक्चुअल में क्या है ना, प्रोसेस बहुत स्लो है, बहुत। आप अगर आओगे, जब आपको प्रोजेक्ट मिल जाएगा, जब आप प्रोजेक्ट में टैग हो जाओगे, तब तो आपको काम करना ही पड़ेगा। बट जब तक प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, मे बी हो सकता है 1 मंथ लगे, 2 मंथ लगे, 3 मंथ लगे, ये इतना टाइम टेकिंग हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं कि जिस दिन आपकी ऑनबोर्डिंग हुई है सेम डेज़ आपका, मतलब अगर आप ज्वाइन करते हो और आपका वर्क स्टार्ट हो जाए। क्योंकि ज्वाइनिंग डेट ये इसलिए देते हैं आपको, उस दिन से सैलरी प्रोवाइडेड हो जाता है। मान लो कल 16 है, 16 से मेरी ज्वाइनिंग डेट है, तो 16 तारीख से आप ऑफिस तो रिपोर्ट करोगे, बट आप ऑफिस कैसे रिपोर्ट करोगे, कहाँ जाओगे, कहाँ बैठोगे? अगर प्रोजेक्ट नहीं है गाइस, तो आप वेले हो बिल्कुल। तो प्रोजेक्ट जब तक असाइन नहीं होता है, तब तक आपको कोई वर्कलोड नहीं होगा, कोई काम नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर प्रोजेक्ट असाइन हो जाता है, टैग हो गया, मान लो कि आपकी ऑनबोर्डिंग होते होते, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ वो बल्क में असाइन कर देते हैं बंदों को। तो अगर उस केस में साइन हो जाती है, तो आप उस टाइम भी आप जाके काम नहीं करोगे प्रोजेक्ट में भी। ध्यान से सुनना गाइस,
प्रोजेक्ट में भी जाके आप काम नहीं करोगे, आपको वहाँ पे भी जाओगे फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे सबसे मिलोगे, ऑफिस देखोगे, ऑफिस के इन्वायरमेंट चेक करोगे, फिर आपको वो थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू देंगे, क्योंकि फर्स्ट डे वर्कलोड कोई नहीं देता है। और आप काम किस बेसिस पे करोगे, आपको जब नॉलेज ही नहीं है वर्क से रिलेटेड, तो आपको वो धीरे धीरे बहुत प्रोजेक्ट में ऐसा होता है कि 1 मंथ का ट्रेनिंग होता है, 2 मंथ का होता है, 3 मंथ का होता है, बहुत दिन बहुत प्रोजेक्ट में ऐसा होता है 5 डेज़ में ही ख़त्म हो जाता है, 1 दिन में भी ख़त्म हो जाता है। बट वन जो 1 दिन का प्रोजेक्ट होता है ना, मतलब ट्रेनिंग जो होती है, वो रेयर केसेस में होते हैं, वो वहाँ पे होता है जो बंदे एक्सपीरियंस है, जिन्हें नॉलेज है वर्क की, जिन्हें नो नॉलेज है, जो बिल्कुल फ्रेशर्स हैं, टेक बी जीटी जो फ्रेशर्स हैं, उनको प्रॉपर 3 मंथ लग जाता है गाइस अच्छे से काम करना। 3 मंथ ट्रेनिंग नहीं मिलेगा आपको, ट्रेनिंग 1 मंथ मैक्स होगी, आपको 2 वीक्स 15 डेज़ की ट्रेनिंग मिलेगी। उसके बाद आपको ये लाइव कर देते हैं काम करने के लिए, आप फिर धीरे धीरे करो। उस टाइम आपका कोई भी डेटा ग्रीन हो ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि आपको वो 3 मंथ 6 मंथ की छूट देते हैं। 6 मंथ आप बेस्ट करो। अगर 6 मंथ बाद आपका डेटा रेड आता है या फिर आप सही से वर्क नहीं करते हो, देन वहाँ प्रॉब्लम होती है। देन फिर आपको मैनेजर पुश करेंगे, मैनेजर आपको ये बोलेंगे, वो बोलेंगे आपको काम नहीं आता वगैरह, वो आप अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर लेना। गाइस देखो, कॉर्पोरेट में रहने के लिए हमेशा 2 रूल फॉलो करो, जो मैं करती हूँ वो आप लोग भी करना। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक पहला, अपना डेटा ग्रीन रखो। वो अगर आपका डेटा ग्रीन है, सामने वाला का मुंह ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, आपको काम अच्छे से आना। देखो, मिस्टेक हर जगह होती है, बहुत लोग, मैं भी काम करती हूँ, एक्सपीरियंस हूँ, बट मिस्टेक गलतियाँ हो जाती है। बट आप अपना काम सही रखोगे, आपको नॉलेज रहेगी, नॉलेज जितना इन्हांस करोगे उतना बेस्ट है। दूसरा, सेकेंड रूल, किसी से फालतू मतलब नहीं रखना है, इवन किसी से नहीं। गाइस, ऑफिस कल्चर में ना कोई फ्रेंड होते हैं, ना कोई बॉयफ्रेंड, ना कोई गर्लफ्रेंड। आपको अगर कोई सामने से बोल भी रहा ना, तो वो आपकी बातें लेके आगे फॉरवर्ड करता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं खुद ये बहुत फेस की हूँ फर्स्ट प्रोजेक्ट में, तो आप लोग को मैं सोचती हूँ ये गाइड करूँ, तो ये चीज़ बिल्कुल मत करना। मतलब प्रोजेक्ट, पहले देखो, जब हम न्यू रहते हैं, जब हमें कोई नॉलेज नहीं होता है, काम का नॉलेज नहीं होता है, कोई प्रोजेक्ट की नॉलेज नहीं, तो हम बहुत सारा चीज़ जो होता है हमें झेलना होता है। काम कैसे होगा, हमें टूल नहीं पता है, इस टूल पे कैसे काम होगा, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उस केस में आप सिर्फ फोकस करो अपने आप को ग्रोथ करने का, चीज़ें सीखने का। ये मैं भी गलती करती थी, मैं सोचती थी पूछ के कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। आपको खुद की नॉलेज ही काम देगी। ये देखो, बहुत सारा ट्रेनिंग ऐसी है, ट्रेनिंग में आपको हर चीज़ बता देते हैं, ये इवन हर चीज़ आपको PDF दे देंगे, आपको ट्रबल शूटिंग स्टेप रहता है, KB रहती है, मतलब टोटल डिटेल में रहता है। तो वर्क काम करना हार्ड नहीं है, बट आपको नॉलेज आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो सेकेंड रूल है मेरा गाइस, वो अगर आप फॉलो किए ना, तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद से मैंने वो रूल अपना फॉलो किया, खुद बनाया, और मैं आज सही चल रहा है। तो ये चीज़ आप लोग भी सेम फॉलो करो। देखो, कोई लड़कियां, हर एक, अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपके जो सामने वाले हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपको सपोर्ट करेंगे। जो आपके टीममेट है, जो आपका कलीग है, उनको आपसे जलन होगी, ये कैसे काम कर रहा है, इसकी गलतियाँ देखो, इससे बातें करके इससे बातें निकालो, ऐसी अक्सर होती है। तो ये चीज़ आपको खुद को कैसे निकालना, वो खुद हैंडल करना। इवन बहुत केसेस में होते हैं मैनेजर भी नहीं सपोर्ट करते हैं, बहुत ये रेयर केसेस में होते हैं, मोस्टली जगह बेस्ट होता है। तो गाइज़, ऑनबोर्डिंग का मैंने जो अपडेट था वो दे दिया। ऑनबोर्डिंग की जो प्रोसेस है उसके बाद ही होती है, जो भी ऑनबोर्डिंग होने के बाद आपका मतलब कितने दिन बाद जॉइनिंग मिलेगी। अब प्रोजेक्ट, तो कभी कभी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या होता है ना, आप सिर्फ फ्री में सैलरी उठाओगे, आपको ये ट्रेनिंग दे देंगे, आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग बहुत देंगे, STL की मैंडेटरी ट्रेनिंग बहुत है, जो आप करते रहोगे, सर्टिफिकेशन करते रहो, तो आपको उस समय टाइम निकल जाएगा। तो आपको लगेगा नहीं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बट आपको स्टार्टिंग में रिलैक्स लगेगा। गाइस, वही है हनीमून पीरियड, आप वही इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद जब आप एक बार काम में फंस जाओगे, फिर आपको कोई छुट्टी कुछ नहीं मिलेगा। मतलब आप फेस्टिवल में भी छुट्टी लेना चाहोगे ना, तो मैनेजर क्या बोलेंगे, अच्छा मैं आगे की चेक कर लेता हूँ कि सेम बंदा को चाहिए नहीं चाहिए, देन मैं आपको बताता हूँ। तो फिर आप तो फंस जाओगे। इसलिए मैं आपको सजेशन दे रही हूँ गाइस, एंजॉय कर लो स्टार्टिंग में। अगर जॉब स्टार्ट हो गई, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया, फिर तो दिक्कत होती है। तो ये गाइस, ये अपडेट था, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन था, ये नॉर्मल मैंने एक ब्लॉग शूट किया,
और उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग में मैं ऑनबोर्डिंग का अपडेट दूँगी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और किस प्रोफाइल के लिए अभी मैंने लोकेशन वाइज बताया था, अब मैं प्रोफाइल वाइज बताऊँगी। तो चलिए प्रोफाइल वाइज नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करते हैं। तो आज का ब्लॉग गाइस अच्छा लगा तो प्लीज़ माई फिटनेस को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।